आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब है मानसून का सीजन। मानसून की बारिश अब शुरू हो चुकी है। आपके एरिया में भी या तो हो चुकी होगी या मानसून आने वाला होगा, तो अब आपको तैयार रहना है दोस्तों। ज़्यादा गर्मी होने के कारण हालांकि ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें क्या नुकसान हुआ है। दिखाऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा धूप आने के कारण दोस्तों शेड्स में रखने की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर हमारे एडेनियम को फिर धूप नहीं मिलती है। अब 1-1.5 महीना अगर यानी कि 2 महीने करीब जुलाई अगस्त अगर हमारा एडेनियम शेड्स में रहेगा, तो जो सितंबर अक्टूबर में इसकी दूसरी जो बम्पर फ्लावरिंग होती है, सितंबर में मैं खास तौर पर दोस्तों, और अगस्त के लास्ट में भी बहुत अच्छी इसमें जो फ्लावरिंग होती है, वो फ्लावरिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये केमिकल की बात हुई। जो मैं ऑर्गेनिक रूप से इसमें बात करूं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कि मैं इसको अंदर रखूं या क्या करूं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं मानसून में, और अपने एडेनियम को धूप में भी रख सकते हैं, यानी कि बरसात में भी रख सकते हैं बाहर। और एक आध हल्की हल्की बारिश कभी कभी लगने दें। बिल्कुल ही ऐसा ना मत करना कि इसको पानी न जाए बरसात का, क्योंकि बरसात का थोड़ा थोड़ा पानी एडेनियम को मिलेगा। आपका कॉडेक्स बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर कॉडेक्स इसका बनता है। और तीसरी चीज जो हमें इसमें करनी है मानसून में, ये विशेष रूप से आपने करना है और उसको बारंबार करना है दोस्तों। अगर आप देखें कि आपकी कोई टहनी सड़ रही है और वो टूट रही है, गिर रही है, कोई रीजन हो रहा है, वो खराब हो चुकी है, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम फिर से एडेनियम की बात करने के लिए आए हैं दोस्तों। इस साल बहुत तेज गर्मी पड़ी और हमारे बहुत सारे प्लांट्स बिल्कुल मुरझा गए, फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि लगातार अगर 45-46 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो ये प्लांट्स हमारे सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। सभी प्लांट डॉर्मेंसी में चले गए। रिजल्ट ये हुआ कि फ्लावरिंग बहुत कम हो गई। अब थोड़े थोड़े आप जो देख रहे हैं फ्लावरिंग फिर से आ रही है, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से थोड़ा सा टेम्परेचर 45 डिग्री से कम होते हुए 40 डिग्री के आसपास में आया है। और 1-2 बारिश भी अब शुरू हो चुकी हैं और इनमें अच्छी खासी अब बारिश का पानी भी इनमें पड़ गया है। और आज भी बारिश हुई है दोस्तों, और आधा पौना घंटा करीब बारिश हुई है, तो अच्छा पानी इनको हमारे एडेनियम को मिला है दोस्तों। जब भी बारिश होती है मैं ऊपर आता हूं और देखता हूं कि मेरे एडेनियम में कहीं पानी तो नहीं अटक रहा है, और कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था कि जिसमें पानी अटकता हो, क्योंकि मेरी सॉइल मिक्स ऐसी होती है कि कहीं भी पानी कोई अटकता ही नहीं है। जो सॉइल मिक्स मैंने आपको बता रखी है, इस हिसाब से अगर आप एडेनियम लगाएंगे तो आपके एडेनियम बारिश में कभी नहीं मरेंगे। ज़्यादा पानी हो जाए तब भी नहीं मरते कई बार। और दोस्तों विंटर में भी आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि विंटर में बिल्कुल नहीं मरेंगे, लेकिन विंटर में भी बहुत चांसेस है कि आपका एडेनियम सही रहेंगे अगर आपकी सॉइल मिक्स अच्छी हो दोस्तों। ज़्यादा गर्मी होने के कारण हालांकि ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें क्या नुकसान हुआ है। दिखाऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा धूप आने के कारण ये देखिए, हमने बहुत अच्छे सीड्स इस बार ही रखे थे कि कुछ आएंगे, काम आएंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से प्री मैच्योर होते हुए सीड्स हमारे ख़राब हो गए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी प्लांट सहन नहीं कर पाया, तो उसने फ्लावरिंग बंद कर दी। और साथ में जो सीड पॉट बने थे उनके अंदर भी अच्छे ज़्यादा सीड्स बने नहीं हैं। तो अब शायद दोबारा बनेंगे और दोबारा से कुछ सीड्स अच्छे आएंगे। 8-10 सीड पॉट मेरे थे, लगभग मेरे को सभी में ही ऐसा रिजल्ट मिला है। आगे बढ़ते दोस्तों, अब है मानसून का सीजन। मानसून की बारिश अब शुरू हो चुकी है। आपके एरिया में भी या तो हो चुकी होगी या मानसून आने वाला होगा, तो अब आपको तैयार रहना है। अगर आपकी वेल ड्रेन सॉइल है, अगर आप खूब पानी डालते हैं और पानी निकल जाता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपकी सॉइल अच्छी नहीं है, उसमें पानी अटकता है, पानी डालने के बावजूद भी 1-1.5 मिनट तक उसके ऊपर पानी रहता है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। और ऐसे में आपको अपने एडेनियम को बारिश से बचाना होगा, यानी कि उसको आपने शेड्स में रखना होगा दोस्तों। शेड्स में रखने की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर हमारे एडेनियम को फिर धूप नहीं मिलती है। अब 1-1.5 महीना अगर यानी कि 2 महीने करीब जुलाई अगस्त अगर हमारा एडेनियम शेड्स में रहेगा, तो जो सितंबर अक्टूबर में इसकी दूसरी जो बम्पर फ्लावरिंग होती है, सितंबर में मैं खास तौर पर दोस्तों, और अगस्त के लास्ट में भी बहुत अच्छी इसमें जो फ्लावरिंग होती है, वो फ्लावरिंग आपको नहीं मिल पाएगी। एडेनियम एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जिसको 6 घंटे कम से कम धूप चाहिए। 5-6 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। 5 घंटे मैं कई बार आपको बोलता हूँ, लेकिन जितना मैक्सिमम धूप में आप इसको रखेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ 3-4 घंटे की धूप आती है, और अगर आप एडेनियम प्लांट्स लवर हैं, तो आप देखेंगे कि आपके वहाँ एडेनियम हो तो जाएगा, ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप बहुत सारे एडेनियम खरीदने जा रहे हैं, तो आपके वहाँ कम से कम 5 घंटे या उससे ऊपर की धूप ज़रूर आती हो। आपके पास ऐसा स्थान हो जहाँ मॉर्निंग से लेके 1-2 बजे तक की धूप इसको मिले। खास तौर पर मॉर्निंग वाली धूप ही बहुत बढ़िया रहती है, यानी कि शाम की धूप जो है 2 बजे से लेके 6-7 बजे 5 बजे तक, वो वाली उतनी इफेक्टिव होती नहीं है। तो हम आते हैं मानसून के उस पर। जैसे मैंने बताया, आपको अंदर रखने होंगे,
लेकिन उसमें दिक्कत ये भी होगी। अब यहाँ पर हम एक डिलेमा में पड़ जाते हैं, यानी कि हम अंदर रखें, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही होगी, तो अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि मैं इसको अंदर रखूँ या क्या करूँ। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं मानसून में, और अपने एडेनियम को धूप में भी रख सकते हैं, यानी कि बरसात में भी रख सकते हैं बाहर, और साथ में उसको बरसात से बचा भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट भी अच्छा डेवलप होगा और साथ साथ में आपको फ्लावरिंग भी धीरे धीरे उसमें मिलती रहेगी। दोस्तों जो आप ये कॉडेक्स देख रहे हैं, इसको नीचे से पूरा यहाँ से प्लास्टिक से आपको कवर कर देना है, यहाँ से पूरा प्लास्टिक बांधते हुए नीचे तक कवर कर देना है, प्लास्टिक तक नीचे पूरा। और एक आध हल्की हल्की बारिश कभी कभी लगने दें, बिल्कुल ही ऐसा मत करना कि इसको पानी न जाए बरसात का, क्योंकि बरसात का थोड़ा थोड़ा पानी एडेनियम को मिलेगा, आपका कॉडेक्स बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर कॉडेक्स इसका बनता है और डेवलप बहुत अच्छा होता है। इस वक्त अच्छी खासी ग्रोथ इसमें होने लग जाती है, खूब सारी इसमें पत्तियां आ जाती हैं, आपने देखेंगे। तो इस वक्त अगर आप चाहें तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ से आपको प्लास्टिक से इसको कवर करते हुए नीचे तक पूरा कर देंगे और आपका ये एडेनियम बाहर ही रहेगा। तो आपके इसमें फिर बारिश का पानी नहीं पड़ेगा, और अगर जाएगा भी तो थोड़ा बहुत पानी जाएगा, आपका ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं। अगर आपके वहाँ फिर 8-10 दिन तक करीब करीब धूप ना आने वाली हो, आपको पता लगे, मौसम विभाग से आजकल पता लग जाता है कि अभी 8-10 दिन तक पानी नहीं आएगा, तो दोस्तों आप उस प्लास्टिक को हटा सकते हैं या ऊपर की ओर मोड़ते हुए उसको वहीं पर रस्सी से बांध सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा नीचे भी उसमें धूप जरूर लगने दें। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर उसमें नीचे पानी होगा और वो धूप के ना लगने से उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो आपका एडेनियम नीचे से रूट रॉट भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी उसके साथ साथ में कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी धूप आए आपको थोड़ा सा उस प्लास्टिक को मोड़ देना है ऊपर, और जब आपको लगे बारिश है एक आध दिन तो उसको नीचे की ओर कर दें। या अब उस समय अगर आप घर पर ही रहते हैं और अगर ऐसी देखभाल कर सकते हैं, तो जैसी बारिश होने वाली हो आइए ऊपर छतरी लेके आए और उसमें प्लास्टिक को नीचे कर दीजिए। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप इसको खुला रखें, कपड़ा मत लगाना दोस्तों, कपड़े से पानी जरूर नीचे जाएगा, उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, और कपड़ा गीला भी हो जाएगा, साथ में आपके कॉडेक्स पे चिपक जाएगा, पानी भी होगा, और साथ में रूट रॉट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। दूसरी चीज़ जो हमें इस मानसून में करनी है कि आपके एडेनियम में किसी भी प्रकार का कोई भी सूखा पत्ता हो, टहनी हो, कुछ भी हो रहा है, आपको बिल्कुल सफाई रखनी है। अब आप ये देख रहे हैं, देखिए हम जब इस प्रकार से एडेनियम को करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये सूखे पत्ते आ जाते हैं, ये सब आपको हटाने हैं। आपने इस प्रकार से पत्थर वगैरह रख रखे हैं तो उनको हटाइए, और नीचे से जो भी सूखी चीज़ इसमें है इस प्रकार से, या कोई डंडियाँ वगैरह हैं तो उन सबको हटाइए। मैं तो दोस्तों अब जैसे ही मैंने इसमें पहले हल्की हल्की कहीं कहीं पर थोड़ा मल्चिंग भी कर रखी थी, अब ये सब मैंने हटा दिया मानसून आते ही। और अपने साथ साथ में आपको पत्तियां भी देखनी है, यहाँ से टहनियों को भी देखते रहे। दोस्तों अगर आप देखें कि आपकी कोई टहनी सड़ रही है और वो टूट रही है, गिर रही है, कोई रीज़न हो रहा है, वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको काट दे ब्लेड से, और साथ में उसमें वहीं पर अप्लाई करिए नेल पेंट। आप नेल पॉलिश जो लगाते हैं दोस्तों, उसी का सस्ता वाला ले आइए, बहुत सस्ते वाले भी मिलते हैं, आपने ला के रखिए और ऊपर से उसको उसमें ऊपर से नेल पेंट लगाकर उसको ब्लॉक कर दें, तो वो आपका आगे ख़राब होगा नहीं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ख़राब होने की संभावना कैसे होती है। देखिए अब आप ये देखिए, ये वाला एडेनियम का यहाँ से ये हिस्सा दिख रहा है, जैसे यहाँ से कोई हमारा टहनी टूटी होगी या फ्लावरिंग वाला भाग, तो अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये ख़राब हो रहा है यहाँ पर, और या हमारा गलती से हाथ से ऐसे कट लग जाता है, तो या तो हमें उसी वक्त इसको एंटी फंगस पाउडर लगाना होगा, नहीं तो ये हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। क्योंकि इस वक्त बारिश होती है, बारिश का पानी इस कट के अंदर जाता है और लगातार यहाँ रहता है, तो इसको ख़राब कर देता है। तो आपको ऐसी जब स्थिति हो तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हुए वहीं पर आपको नेल पॉलिश लगानी है। और अपने प्लांट्स को दोस्तों, जब आप मौसम सही हो तो अच्छी तरह से हर प्लांट को आपने चेक करना है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कॉडेक्स आजकल अब सॉफ्ट नहीं होगा, जैसे गर्मी में बहुत सारे लोगों के सॉफ्ट हो रहे थे, और मैंने आपको बार बार बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा पानी की कमी के कारण हो रहा है। तो अब अगर आपके सॉफ्ट होंगे तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा, और वो होगा उसमें सड़गलन, यानी कि आपका रूट रॉट, यानी कि आपका रूट ख़राब हो रहा है, उसका जड़ उसमें गलन आ गई है, और वो कहीं ना कहीं वो आपका एडेनियम ख़राब हो रहा है, आपको निकालना है, ठीक करना है। हालांकि आप नाखून लगाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपने दूसरी करनी है। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा, बारिश जब भी होती है दोस्तों, और उसके बाद एक आध दिन का मौसम ऐसा हो कि अगर बारिश नहीं आने वाली है, तो आपने इसमें एंटी फंगस पाउडर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसके लिए जो एडेनियम के लिए मैंने देखा है वो साफ का बेस्ट रहता है, SAAF साफ,
तीसरी चीज़ जो हमें इसमें करनी है मानसून में, ये विशेष रूप से आपने करना है और उसको बारंबार करना है। हफ्ते में भी कर सकते हैं, 3-4 दिन में भी कर सकते हैं, 10-12 दिनों बाद भी कर सकते हैं। जब भी बारिश होगी थोड़ा इस चीज़ का प्रयोग करिए। और अगर आप एडेनियम लवर हैं और आपके पास कुछ ज़्यादा एडेनियम है तो आपको अपने पास ये रखना ही होगा, और वो है एंटी फंगस पाउडर। दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूँ वो साफ का है, जो आपकी पत्तियों पर भी बहुत अच्छा काम करता है और साथ में रूट पर भी बहुत अच्छा काम करता है। दोनों के लिए ही ये बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से ये ब्लू कलर में आपको अब मिलेगा और आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर देखिए, आपको साफ का ये दिखाई देगा। इस प्रकार से ये मिलता है, ऑनलाइन पर आप इसको ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, इतना डालना है बस। और हमेशा एक बोतल में बना के रखें स्प्रे पम्प के साथ, इसको घोल के तैयार करके रखिए। और जब भी बारिश होती है इसके पत्तों पर, साइड्स पर और साथ साथ में नीचे भी कई बारी आपको अप्लाई करना है, रूट जोन पर भी डाल देना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है या ज़्यादा बारिश हो गई है, लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो अगले 1-2 दिन में डाल दीजिए। हो सकता है उसके बाद फिर बारिश हो जाए दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा एडेनियम जो इतना महंगा आता है ये ख़राब नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो साफ का आपने रेगुलर प्रयोग करना है, कम से कम 10 से 12 दिन बाद तो करना ही करना है। अगर धूप आ रही है और बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो रही है दोस्तों, तब 3-4 दिन के बाद इसमें स्प्रे करते रहिए और शाम के वक्त स्प्रे कर दें, वो बेस्ट रहता है। कभी आपका एडेनियम के पत्ते ख़राब नहीं होंगे और एडेनियम आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा दोस्तों। हालांकि एडेनियम में मैंने नहीं देखा है कि कोई कीट पतंगे आते हैं या कोई किसी प्रकार के इसमें माइट्स का अटैक होता हो, थ्रिप्स का अटैक होता हो, या फिर कुछ दूसरे इसमें मेरे एडेनियम में आज तक मैंने बहुत कम रेयर देखे हैं। हालांकि फिर भी मैं कभी कभी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देता हूं। तो बरसात में क्योंकि हमारे ये सब चीज़ें, इस प्रकार के पेस्ट बहुत आते हैं, बाकी प्लांट्स पर आते हैं, तो आपके एडेनियम में ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर दीजिए, या दूसरे प्रकार का कोई भी आपके पास केमिकल है उसका भी एक बार 10 से 15 दिन में स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और नीम ऑयल के साथ साथ मैंने जो आपको बता रखा है, थोड़ा सा तंबाकू का यूज़ करते हुए, जो आपको आराम से मिल जाता है। आप दोस्तों पनवाड़ी से एक आध सिगरेट वगैरह ला के उसका जो मसाला है वो भी अपने उसमें डाल के मिला के उसको रख सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। या तंबाकू अगर आपको मिल जाता है, तो आपके पनवाड़ी से मिल जाता है, तो उसको ले आइए और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 लीटर के अंदर 3 से 5 ग्राम आप उसका यूज़ कीजिए और बाकी आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। दोनों को मिलाइए और इसमें डाल दीजिए, बहुत इफेक्टिव होगा। और दोस्तों एक चीज़ और आप इसमें इस वक्त कर सकते हैं जो आपकी बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट देगा, और वो है राख का प्रयोग। अगर आपके पास राख रखी हुई है तो आप इसमें राख को भी इस प्रकार से हल्का हल्का छिड़क सकते हैं बारिश के बाद। उससे 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, बहुत बस हवा में उड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा राख इसमें आने दीजिए, तो उससे क्या होगा, इसमें फंगस भी नहीं आएगा। राख से बहुत अच्छा एक एंटी फंगस का काम करता है, साथ में कीड़े वगैरह भी नहीं आते। और दोस्तों हाँ, राख जो होता है वो एक पोटास का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो वो आपके प्लांट को फ्री में एक पोटास मिल जाएगा और आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी दोस्तों। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं मानसून के अंदर दोस्तों। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें इसको बारिश से ही ज़्यादा बचाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा बारिश हो रही है और कुछ प्रिकॉशन ऐसे लेने हैं कि जिसमें ये ख़राब ना हो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपको बेसिक चीज़ें यही करनी है। और अब इम्पॉर्टेंट अगला आता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन में इससे करेंगे इस वीडियो के बाद, क्या मैं प्रूनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं अपने एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस वक्त? तो दोस्तों मेरा आंसर होगा नहीं, नो। क्योंकि इस वक्त अगर हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो कहीं भी आपका फंगस आएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आपका कहीं से कोई कट हो गया है, उसी वक्त आपको उसमें नेल पॉलिश लगानी है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तो आपको ज़बरदस्ती इसकी प्रूनिंग करने की आवश्यकता इस वक्त नहीं है। इसको ग्रो करने दीजिए जितना ग्रो हो रहा है, और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको देखेंगे। जब बारिश कम हो जाती है फिर मैं आपको प्रूनिंग भी बताऊंगा, और फिर उसका दूसरा अगर आप रिपोर्टिंग भी करना चाहेंगे तो उस वक्त भी हम इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। एडेनियम को रिपोर्ट करने का जो 2 महीने होते हैं वो बेस्ट होते हैं। एक तो फरवरी या मार्च भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। फरवरी बेस्ट है, जब मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ विंटर ख़त्म होते हैं और उस वक्त समर शुरू होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो विंटर ख़त्म होने का जो फरवरी का महीना होता है वो इसको रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट होता है। 10-12 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी, फरवरी के एंड तक इसको आप करिए, मार्च के फर्स्ट वीक तक भी करिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसमें बेस्ट टाइम आता है वो आता है सितंबर के बाद। रिपोर्टिंग तब करनी होती है जब आपका मानसून विड्रॉ हो जाता है, जब आपको न्यूज़ में खबर मिल जाती है कि अब मानसून विड्रॉ हो चुका है, मानसून अब यहाँ नहीं आने वाला, यानी कि ज़्यादा बारिश नहीं आने वाली, तब भी आप इस वक्त भी इसका आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, साथ में हल्की हल्की उस वक्त प्रूनिंग भी कर सकते हैं। वो दोस्तों मैं आपको सितंबर में जब आएगा तब मैं भी अपने प्लांट्स का करता हूँ,
तो मैं आपको दिखाऊंगा। उस वक्त भी आप इसको अच्छी तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं और साथ में रिपोर्टिंग भी। तो इस वक्त आपको ना प्रूनिंग करनी है ना रिपोर्टिंग। अब दोस्तों इसका रीज़न क्या है, अगर अब इसको हम रिपोर्टिंग करेंगे दोस्तों तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं से मिट्टी में सेटल नहीं हो पाएंगी, और साथ में क्या होगा, बारिश आएगी, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। अगर बारिश नहीं भी आए, इस वक्त इतनी ह्यूमिडिटी है कि मेरे को बैठे बैठे पसीना आ रहा है दोस्तों। हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और वो मॉइस्चर हमारे प्लांट को मिलता रहता है। हवा चलती है तो वो पत्ते इसके ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। हम पानी नहीं भी डालें तो बहुत सारे प्लांट्स को पानी की आवश्यकता होती नहीं है, और ऊपर से दिन में अगर 1-2 बार बारिश हो जाती है या 2-3 दिन में बारिश हो जाती है तो इसका पानी सूखता नहीं है। तो इसलिए हमें अब एडेनियम को हम बरसात में बहुत कम पानी देते हैं, अब आवश्यकता ही नहीं है। जहां मैंने अभी तक इनको गर्मियों के अंदर 45-46 डिग्री में 2 टाइम पानी दिया, अब मैं इनमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगा और ज़रूरत भी नहीं है। अगर हाँ 8 से 10 दिन तक बारिश नहीं होती है तब थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, एंटी फंगस डालते हुए उस पानी का यूज़ करते हुए मैं इसमें चारों तरफ डालूंगा। उसको बीच बीच में भी मेरे को थोड़ा थोड़ा इस पर डालना पड़ेगा, जिससे कि मेरा एडेनियम ख़राब ना हो। आप चाहें अगर आपको वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि लगातार रोज़ ही बारिश हो रही है तो 1-2 दिन का गैप आता है, तो आप थोड़ा सा पाउडर लेते हुए इसके साइडों में हल्का हल्का डाल सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको बताऊं, ये मैं भूल गया था, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हल्का हल्का ये लेते हुए, ये बहुत होगा, और नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगी तो ये देखिए इस प्रकार से, तो ये पाउडर आपका ऑलरेडी मिट्टी के अंदर चले जाएगा और पानी के साथ जाते हुए ही जितना भी इसमें फंगस होगा वो सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग आपको इस वक्त नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब दोस्तों अब लास्ट बात आती है, क्या हम इसको इस वक्त फर्टिलाइजर देंगे? दोस्तों किसी भी प्रकार की ना गोबर की खाद, ना वर्मी कंपोस्ट, ना बोन मील आपको देना है, ये सब आपको नहीं देना है दोस्तों। अब बोन मील देने का इसको अब फायदा नहीं होगा, क्योंकि बोन मील अगर अभी हम देंगे तो इसमें नीचे फंगस भी आ सकता है। बोन मील के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। या इसी प्रकार से सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बरसात में इसमें बिल्कुल मत यूज़ करना, मैं कभी नहीं करता। बाद की टाइम आप डाल सकते हो, लेकिन बरसात में बिल्कुल बचना है आपको, नहीं ज़रूरत है इसको, ये ध्यान रखिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, एडेनियम में ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाद दे देंगे इसको तो क्या होगा, जैसे मेरे प्लांट हो रहे हैं ना इस वक्त खूब पत्ते वाले, ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये पत्ते क्या होता है, ये ग्रोथ की तरफ इस वक्त जा रहा है। आप देख रहे हैं एडेनियम मेरे खूब सारे ग्रोथ ले रहे हैं, कितने भर भर के इसमें पत्ते आ रहे हैं, तो फूल आपके कम हो जाएंगे। हमें ये नहीं करना दोस्तों, हमें चाहिए फ्लावर ज़्यादा पत्ते कम। लेकिन बरसात में क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है तो ये होने दीजिए, लेकिन इस वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई खाद नहीं डालनी है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप डालते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो बताइए, लेकिन फिर भी मैं नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब वेस्टेज है, एडेनियम को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र अब हमने देना है दोस्तों, सिर्फ इसको स्प्रे करना है। मैं केमिकल में बात करूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र जो है गार्डनर मित्र, वो ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक का यूज़ करते हो मेरी तरह, लेकिन अगर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो 05234 में 0050, ये 2 मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, इन 2 को लेके रखिए। 05234 का 1 ग्राम लें और 0050 का 2 ग्राम लीजिए। 05234 में जो 34 है, 34 है, वो भी पोटास है, और 0050 के अंदर जो 50 है वो भी पोटास है, और 052 में जो 52 है, यानी कि 05234 जो है आपका फास्फोरस है। तो इस वक्त इसको अगर फास्फोरस और आप पोटास डालेंगे और स्प्रे करेंगे, सिर्फ 1-1 ग्राम बहुत कम होता है। जितना मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं अभी आपको दिखा दूं, देखिए लगभग 1 ग्राम कितना होता है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी आपने रखनी है। ये देखिए, ये इस प्रकार का चम्मच की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरा जिसमें है, और इसने चम्मच के अंदर लगभग आपको इतना लेना है, बस ये ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी, ये भी थोड़ा मेरे को ज़्यादा लग रहा है। 05234 और 0050, ये दोनों को इतना लेना है। इसको दोस्तों अगर दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं तब भी एक ज़्यादा हो रहा है, तो लगभग इतना कर लीजिए। बस 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिला लीजिए और इसमें पत्तों में अच्छी तरह से शाम के वक्त स्प्रे कर दें, जब बारिश हुई हो और उसके पश्चात इसके पत्ते अच्छे हों तो उस वक्त इसका स्प्रे कर दीजिए, और फिर उसको रिपीट करें 12 से 14 दिन के बाद। या अगर 1-2 दिन के बाद बारिश आ जाती है और वो सब धुल जाता है, हालांकि उसका इफेक्ट प्लांट्स पर पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये स्प्रे किया हुआ है और उसके बाद लगता है कि बारिश आ जाती है 1-2 दिन के बाद, तो आप उसके बाद फिर उसको 2-4 दिन के बाद फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये केमिकल की बात हुई। जो मैं ऑर्गेनिक रूप से इसमें बात करूं तो हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती है, लेकिन प्लांट के लिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छा रहता है। जो केले के छिलकों का आप बनाते हैं, अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बनाना पील यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको अंदर डालें,
दोस्तों मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है बेल का, जो बेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वो बनाइए, उसका यूज़ करें। उसका 5 से 10 ग्राम ले लीजिए, यानी कि 1 चम्मच 2 चम्मच 1 लीटर के अंदर, और बना के रखिए उसको। 2 लीटर की बोतल के अंदर बना के रखें और उसका स्प्रे इसके अंदर करते रहिए। हर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद भी अगर आप करेंगे, आप देखेंगे आपके फ्लावर्स बहुत चमकीले आ रहे हैं और बहुत अच्छे भी आ रहे हैं। और दोस्तों साथ साथ में इसमें आप जो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपना होम कंपोस्ट बनाते हैं, घर पर अगर कंपोस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसका जो लिक्विड आप बनाते हैं फर्टिलाइज़र, उसको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रेशियो में कर लीजिए। यानी कि जो आपका किचन कंपोस्ट है उसको भिगा के रख लिया आपने, फिर उसमें 10 गुना पानी डालते हुए अपनी बोतल के अंदर भर लें और उसका इसमें स्प्रे करिए। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। थोड़ा सा नाइट्रोजन भी जाएगा उसमें साथ साथ में, लेकिन दोस्तों उसमें कोई कीट नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपका कॉडेक्स भी बहुत अच्छा बढ़ता रहेगा। प्रूनिंग इस वक्त आपको नहीं करनी है, तो क्योंकि कॉडेक्स को बढ़ाने के चक्कर में आप प्रूनिंग बिल्कुल मत कर देना। तो आप देखेंगे कि आपके एडेनियम में धीरे धीरे अच्छे फ्लावर्स बर्ड्स आ रहे हैं। अब एक चीज़ आ गई दोस्तों, आपको साथ ये दिक्कत आएगी, जो बार बार आप कहते हैं कि मेरे बर्ड्स बन नहीं रहे हैं या फ्लावर्स इस प्रकार से फट जा रहे हैं। देखिए ये तो बरसात के कारण हो रहा है, ये देखिए, और ये हो भी सकता है अभी हो भी रहा हो, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें अभी किसी प्रकार का पिछले 1-1.5 महीने से कोई फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं किए हुए। तो इसमें आपको ऐसे वक्त में आपको जो यूज़ करना है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करना है दोस्तों। वैसे बोरोन और जिंक, ये 2 चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम इनको डालें तो ये सब प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स पर नहीं आती है। और ये सब चीज़ें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिल जाएंगी, जो मैं यूज़ करता हूँ सागरिका या वीटा का भी आता है। ऑनलाइन में देख लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टाइप कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसको भी आप यूज़ करना चाहें तो उसको लेके रखिए। और साथ में उसका 3 से 5 ml, बस 3 से 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर उसको स्प्रे करना है। सिर्फ स्प्रे की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र आपको रूट जोन में नहीं डालना है, क्योंकि बारिश के दिन है। जो फर्टिलाइज़र आप डालेंगे बारिश आएगी और वो सब निकल जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र आपको इसमें इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब हम इसमें लास्ट में जो फर्टिलाइज़र डालेंगे वो डालेंगे अक्टूबर के अंदर, जब हमारा डोरमेंसी के अंदर जाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है दिसंबर आने से पहले, यानी कि अक्टूबर में अगर हम इसको अच्छे खासा थोड़ा सा सुला देते हैं, सुनने के लिए इसके लिए तैयारी कर देते हैं, तो उस वक्त जब आप इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं और साथ में हल्की हल्की प्रूनिंग कर देते हैं, तो फरवरी में आपको ये सब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि सर्दियों में आपको अपने एडेनियम को बचाना होता है। तो दोस्तों और भी जैसे ओनियन पील है वो डाल सकते हैं आप इसमें। और दूसरे जो पोटास, अगर आप ऑर्गेनिक पोटास आपको मार्केट में मिलता है तो उसका भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। केमिकल का स्प्रे बिल्कुल मत करिए अगर आपकी मिट्टी ऑर्गेनिक है, सब कुछ है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो 0050 जो मैंने आपको बताया है उसको इसमें स्प्रे करते रहिए। और एक चीज़ जो लास्ट में है, जो हम ऑर्गेनिक रूप से करते हैं, उसके बहुत बेहतरीन हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो है राख का प्रयोग। राख हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है और ख़ास तौर पर इस मानसून के अंदर। तो आपको राख को क्या करना है, 1 मुट्ठी लेना है और उसको भिगो के रख लेना है। रात को शाम के वक्त उसको भिगो के रख लीजिए, या 24 घंटे उसमें भिगो के रख लीजिए उसको। अगले दिन छन्नी से उसको छान लें। 1 बार छानिए, 2 बार छानिए, डबल छान लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी कण आ जाए तो आपकी स्प्रे बोतल ख़राब हो सकती है, यानी कि जो स्प्रेयर पंप होता है वो ख़राब हो सकता है। तो उसको छानते हुए उसको जितना पानी आपने डाल रखा है थोड़ा पानी और मिक्स कर दें, यानी कि दुगना बना दीजिए, कम हल्का सा बनाइए और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। और अगर बारिश नहीं हो रही हो तो रूट जोन में भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपकी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे आपके फ्लावर्स भर के आएंगे। ये सीक्रेट चीज़ें होती है दोस्तों जो हम करते हैं और आपको भी बताते रहते हैं। ऐसा सीक्रेट आजकल कुछ नहीं रह गया गार्डनिंग के अंदर। आप दुनिया भर की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से करिए। आपने कैसे अपने एडेनियम को रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती है दोस्तों। अगर ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं तो आप पूरी वीडियो देखा करें, जिससे कि एक एक चीज़ हमारे समझ में आए। क्योंकि अभी मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास, फिर साथ में मेरे को नीचे जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि हम प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, तो ये अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँ। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आपकी मिट्टी कैसी है मुझे नहीं पता है, आपके वहाँ का टेम्परेचर कितना है मुझे नहीं पता है। और अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और वही सब चीज़ें कर रहे हैं तो कई बारी गलती हो सकती है, क्योंकि आपके वहाँ का क्लाइमेट अलग हो सकता है, आपके वहाँ बारिश नहीं हो रही हो सकती है।
तो ये सब चीज़ें भी देखिए कि मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ और मानसून की बात कर रहा हूँ। और क्लाइमेट जो है हमारे उस टाइम पर यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 35 डिग्री से लेके 40-42 डिग्री के आसपास में रहता है। और ये एडेनियम के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस वक्त इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे अभी मैं आपके साथ धीरे धीरे और वीडियोज़ एडेनियम की लाऊंगा। अब मेरी इनमें धीरे धीरे हल्की हल्की फ्लावरिंग भी आती रहेगी दोस्तों। और इसको हम कैसे अभी हम इस बरसात में फ्लावरिंग के लिए बूस्ट कर रहे हैं वो एक वीडियो फिर और जल्दी आपके पास लाऊंगा। लेकिन अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है इसको बरसात से बचाना है और वो मैंने आपको साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी है। कोई चीज़ रहती हो तो आप कमेंट में मेरे को लिखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों। नए हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी एडेनियम से लेके बाकी सभी प्लांट्स की लगभग वीडियोस आपके साथ हमारी आती रहती है। अब हमारी सब्जी लगाने का सीज़न आ गया दोस्तों। बहुत जल्दी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ हम लगा सकते हैं और अब हम कौन कौन से आगे फ्लावर्स की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों बने रहिए, गुलदाउदी की भी वीडियो आने वाली है। गुलदाउदी को ज़रूर लगाना है आपने, बहुत सुंदर फूल आते हैं। आपका अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा विंटर आपके वहाँ आता है 8 से 10 डिग्री के टेम्परेचर तक आपके वहाँ आता है तो आपके वहाँ के लिए गुलदाउदी सूट करेगी। ज़रूर लगाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।